हॅलो एव्हरीवन, वन्स अगेन वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. मी तुमचा मित्र नचिकेत आणि आज आज आपण एक वेगळी ट्रिप करतोय जी 4 दिवसाची ट्रिप असणार आहे. आपल्यासोबतचे रायडर असणार आहेत आणि ह्या राईडमध्ये एक व्यक्ती जुना आहे जो म्हणजे श्रीकांत सर, जे आपल्यासोबत कळसुबाईच्या ट्रेकला त्यानंतर हरिश्चंद्रच्या राईडला आले होते. या राईडमध्ये स्पेशल असं काय आहे, कारण 2010 मध्ये मी माझ्या फॅमिलीसोबत एक ट्रिप केली होती. त्या ट्रिपमध्ये मी एक डेस्टिनेशन जे अनएक्सपेक्टेडली आम्ही पाहिलं होतं, दॅट इज क्लोज टू मी. त्यावेळी मी ठरवलं होतं की मला हे प्लेस एक्सप्लोर करायचं आहे आणि ते पण माझ्या बाईकसोबत. सो यू कॅन से दिस इज माय ड्रीम ट्रिप. फक्त मी हा ट्रिपमध्ये जॉइन होण्याचं रिझन म्हणजे ते प्लेस मला एक्सप्लोर करायचं होतं ऑन माय ओन बाईक. सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. आणि त्यानंतर आम्ही ठरवलं की आता सगळेजण एकमेकाचं इंट्रोडक्शन करून घेऊ, भेटू. सो आम्ही कर्नाटकमध्ये एंटर केल्यानंतर पेट्रोल थोडंसं स्वस्त असल्यामुळे थोडंसं चिल्लीगिरी करावी लागली. सो आम्ही इथे बसून थोडंसं इंट्रोडक्शन केलं, टँक फुल अप केले आणि सकाळी आपण जसं पाहिलं, सकाळी 5चं प्लॅनिंग होतं. 6 वाजले मला निघायला, 8 वाजले आम्ही अजून इथेच होतो. आम्ही अजून डिस्टन्स कव्हर केलं नव्हतं. फायनली आम्ही ठरवलं की आधी पेटपूजा करून घेऊ, ॲटलीस्ट काहीतरी खाऊन घेऊ, कारण आम्ही कोणी काही खाल्लं नव्हतं. आणि एकमेकाशी परत इंट्रोडक्शन झालं, कोण काय, कसं, कशी पोझिशनने राईड होणार. या सगळ्या गोष्टी आधीच ठरवलेलं बरं असतं, कारण आमच्यासोबत असणारे 4 रायडर हे नवीन होते. सो वी हॅव टू टेक केअर ऑफ देम. आणि Yeah. फायनली द स्माईल प्राइसलेस. ओके. सो आम्ही राईड करायला सुरुवात केली. आमचा नेक्स्ट पॉइंट होता तो हुबळी होता, कारण आम्हाला हुबळीला लवकर पोहोचायचं होतं. कारण आम्ही ऑलरेडी लेट झालो होतो. डिस्टन्स कव्हर अप करून घेणं हा आमचा पहिली प्रायोरिटी होती. आणि ॲज यू कॅन सी रोडचे असणारे डायव्हर्जन यामुळे खूप सारा त्रास झाला. ह्या गोष्टीबद्दल आपण नंतर बोलू. पण ह्या ट्रिपमध्ये आपण बरेचसे पॉईंट एक्सप्लोर करतो. कमी टाईममध्ये बरेचसे पॉईंट एक्सप्लोर होतात. आणि ह्या राईडमध्ये सुरुवातीला आणि शेवटच्या दिवशी खूप सारा हेवी रोड होता. म्हणजे हेवी इन द सेन्स खूप डिस्टन्स कव्हर करणं होतं. सो इट्स इट्स डिफिकल्ट. हे आमचे सर आहेत निलेश सर. यांची स्वतःची जिम आहे आणि ही बॉट अ न्यू बाईक, सुपर मेटिओर 650. मी जस्ट त्यांना विचारलं, आर यू इंटरेस्टेड? आणि इज जस्ट वन वर्ड, रेडी झाले आणि वी आर गोइंग टू द न्यू प्लेस गाईज. वेट. गाईज, मी व्लॉगिंग करण्याचा मेन पर्पज हा नाही आहे की मला यातून रेव्हेन्यू जनरेशन करायचा आहे किंवा काय. बट माझा मेन पर्पज हा होता की मला स्वतःला एक्सप्लोअर करायचं, मला स्वतःच्या गोष्टी इम्प्रूव्हाइज करायच्या आणि डेफिनेटली मला या व्लॉगमध्ये या गोष्टी करता येत आहेत. बाईक, हा रोड, ॲज यू कॅन सी दिस इज अ टोटल लोडेड, हेवी लोडेड आय कॅन से. आता आम्ही साधारणतः 150 किलोमीटर कवर अप केलं अँड वी आर ऑन हायवे. जसं तुम्ही पाहिलं, 150 किलोमीटर कव्हर केल्यानंतर परत सगळ्यांची डामाडूल व्हायला सुरुवात झाली, कारण काही खाल्लं नव्हतं. सो फायनली आम्ही ब्रेक घेणं ठरवलं. आय डोंट नो हे कामात आहे की काय, मला काहीच कळालं नाही. आमचे श्रीकांत सर, जे ही नोज कन्नडा. सो आम्ही इथे थांबलो, गाडी सावलीत लावली होती, जस्ट एंटर केलं आणि एव्हरीबडी इज एक्सायटेड बिकॉज का ऑलरेडी ह्याच्या एवढी मोठी राईड ह्या राईडमध्ये फक्त 2 लोकांनी केली होती. 2 इन द सेन्स 3 लोकांनी केली होती. एक विजय, श्रीकांत सर आणि मी. बट बाकीचे तिघं होते ते नवीन होते आणि ते तुम्ही पाहू शकता, दे आर सो एक्सायटेड, डिस्कशन्स हे ते. सो फायनली आम्ही NH4 डायव्हर्जन घेतलं. जिथे आम्हाला वेट करावा लागला. काही लोक पुढे गेले आणि नंतर आमचं पहिलं डेस्टिनेशन जे म्हणजे मुनगोड. आय रिअली नॉट एक्स्पेक्टिंग की मुनगोडला इतका छान इतिहास होता. आम्ही मुनगोडच्या टुवर्ड्स जायला सुरू झालं. हार्डली 40-50 किलोमीटर अंतर राहिलं होतं आणि आम्ही मुनगोडकडे निघायला सुरुवात झाली. मित्र, तुम्ही विचार कराल हा कोट मी इथे का टाकला? रिझन सिंपल आहे मित्र. कारण तिबेटचा इतिहास जर तुम्ही पाहिला, हा फार दुर्दैव आहे. कारण चायनाने ज्यावेळेला 1951 मध्ये तिबेटवरती ओव्हरटेक केला, त्यावेळी त्यांनी कब्जा केला. त्यावेळी तिबेटच्या बहुतांश इतिहासाला त्यांनी डिस्ट्रॉय करायचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्यांचा जो नॉलेज आहे, त्यांचं जे विद्या आहे, तिला डिस्ट्रॉय करायचा प्रयत्न केला. कारण ज्यावेळेला 1951 मध्ये चायना ही तिबेटमध्ये आली, त्यावेळी त्यांचे इंटेन्शन्स हे वेगळे होते. असं त्यांनी सांगितलं, की आम्हाला इथली डेव्हलपमेंट करायची आहे. पण ॲक्चुअली त्यांना तिबेटवरती वर्चस्व गाजवलं जातं. कारण तिबेट हे जगातलं सगळ्यात हायेस्ट प्लेसवरती असणारा देश होता. तिथे सगळ्यात नैसर्गिक संपत्तीमध्ये सर्वगुण संपन्न असा तो देश होता. पण त्यांना त्या देशावरती रूल करणं गरजेचं वाटत होतं. त्यांना असं म्हणायचं होतं, की तो देश आमचा आहे. बट त्यावेळेला त्यांनी तो टेक ओव्हर करत असताना मोर दॅन 10 लॅक्स लोकांना तिथल्या त्यांनी मारलं आणि 6,000 हून अधिक मॉनेस्ट्री त्यांनी डिस्ट्रॉय केलं. आणि हे फार दुर्दैव आहे, कारण एखाद्या देशाचा तुम्ही ज्यावेळेला विद्येला किंवा त्याचा जो रूट्स आहेत,
कल्चर आहे त्याला जर डिस्ट्रॉय करायचा प्रयत्न केला तर देश कधीही वर येऊ शकत नाही. पण या देशाने, या लोकांनी यांना मानलं पाहिजे कारण त्यांनी इंडियामध्ये शरण घेतलं. इंडियामध्ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि मोस्ट ऑफ द मुंडगोडमध्ये सगळ्या लोकांनी स्थायिक राहिले आणि त्यांनी आपलं कल्चर, आपला इतिहास त्यांनी जिवंत ठेवायचा पुरेपूर प्रयत्न केलाय. लेकिन मेरा जो माँ बाप है ना नहीं वो तो सभी नहीं, but from that लेकिन time हम तो यहाँ में गुजर हुआ है। you are from India. तो आपके यहाँ पे वो स्टूडेंट्स लोग जो रहते हैं वो यहीं के लोकल रहते हैं या बाहर से आते हैं? कोई कोई लोग बाहर से है, कोई कोई लोग यहाँ का So is it allowed for your जैसे कि हिमाचल का है ना, हाँ हिमाचल का अरुणाचल का है ओके और नॉर्थ बॉर्डर ईस्ट हर बॉर्डर का है। नॉर्थ ईस्ट तो आपके यहाँ पे आप ही सिर्फ ये प्रोसीजर या कोई अदर कल्चर वाला या रिलीजन वाला आ सकता है आपके यहाँ आधा आ सकता है, आ सकता है कितने लेकिन ये तो वेनर सिटी क्या बोलते हैं, जैसे कि कॉलेज है ना वही जैसे मेन प्रोफेसर तो बुद्धिज्म है यहाँ मेन एसोसिएशन। नहीं मुझे क्यों पूछना था बिकॉज देयर इज वन जय शेट्टी करके पर्सन है जो बुक राइटर है जिसने एक बुक लिखा था थिंक लाइक अ मॉन्क करके आई लाइक दैट बुक बट उसने बोला था कि उसने एक आई थिंक सर एक 2-3 इयर्स का कुछ तो कोर्स किया था दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ऐसा कुछ रहता है क्या आपकी जो युनिव्हर्सिटी हाँ? युनिव्हर्सिटी सारखं असते आपल्या नहीं कसं आहे माहिती आहे का एक नालंदा मालूम है आप नालंदा 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 उसका सेकंड ब्रांच यही है नालंदा में जो अभी नालंदा में तो कुछ भी नहीं है ना, right, सिर्फ अब ईट ही है ना वो इसका जो जब वो क्या था यहाँ में जिसे हम लोग पढ़ाए हैं वही है। कितने साल ये स्टार्टिंग हो कि 40 साल इतना हो गया क्योंकि 1959 में हम लोग जो तिब्बत से आए हैं ना और चाइना ने वो कब्जा करके आए हैं ना वो जो नालंदा का जो शिक्षा लैंग्वेज कुछ भी है वो सब यहाँ में लेंगे यहाँ में करके। तो यहाँ पे आपका कल्चर मतलब स्टडीज कैसे रहते हैं जैसे अभी हमारा फर्स्ट ईयर से फर्स्ट मंथ वही है सेकंड बिगिनिंग स्टार्टिंग कितने से साल रहता है वो तो लेकिन हम लोग तो प्रैक्टिस है ना इतना साल हो गया और ख़त्म हो जाए ये नहीं होते मतलब मेडिटेशन जितना में हाँ पहले ये पढ़ो पहले बाद में वो कोशिश करो बाद में मेडिटेशन के बाद में और मेडिटेशन और मेडिटेशन फिजिकल एक्टिविटी आपको जो ताइक्वांडो वगैरह ऐसे कुछ और चीज़ लेकिन उसमें रहते हैं ना आपके कल्चर में वो भी लेते हैं अगर किसी बच्चे को आपके यहाँ पे आना होगा विच एज जिससे कि वो आप लोग ये पढ़ा हो देखा हो कि गौतम बुद्ध का स्टोरी वहाँ में शिक्षा का जो बात है ना सेम टू सेम यहाँ में जैसे कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज के में क्या बोलते हैं वो मेडिटेशन बोलते हैं मेडिटेशन में दो तरीका होता है एक बॉडी का मेडिटेशन होता है एक मान का मेडिटेशन दो होता है लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो मान का मेडिटेशन बॉडी का मेडिटेशन है वो अलग है जैसे कि हम लोग योगा बोलते हैं वही है मेडिटेशन जो होता है ना जैसे कि हम लोग हवा का जो पटना करके जो क्या बोलते हैं उठाने वाला जिससे होता है ना उसका बॉडी का मेडिटेशन बोलते हैं बॉडी का क्योंकि आउट करने का ये है ना इनसाइड का जो मान बताने वाला भी जैसे कि फोकस करने का कंसंट्रेशन करने का जो बोलते हैं ना थिंकिंग उसमें ऐसे कि हमारा ह्यूमन माइंड जो रहता है ना इज लाइक अ मंकी माइंड ही जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर yeah बट monk is like the person who goes to the roots of problems वो वही बोले जो मंकी है ना वो सीधा करने का मेडिटेशन हाँ वो ये सीधा हो गया तो आपका मेडिटेशन थोड़ा सा जैसे कि लेवल 10 की 11 इतना है लेवल फर्स्ट में आने का जो रास्ता खोल गया आपका जो मेडिटेशन है ना वो मंकी का जो मेडिटेशन जो मान है ना वो ये सीधा हो गया हाँ सैम्पल जो है ना वो ये साइड में स्ट्रेक हो गया तो स्ट्राइक होता है ये हो गया तो वो मेडिटेशन उसका लेवल 10 की 11 इतना है उसका गेट में आदर कर सकते हैं अदर कोर्स कोई अगर ज्वाइन करना होगा तो कुछ ऐसा हो सकता है कब कैसे मतलब ये तो आप देखना पड़ेगा अपना गुरु के पास जाके शिक्षा देके उसका टाइमिंग फॉर एग्जांपल मेरा कल्चर हिंदू है ना आओ। मुझे अगर जैसे हम लोग को जो क्या बोलते हैं पूजा के ये में क्या बोलते हैं शिक्षा में है ना ये हिंदू है ये मुस्लिम है नहीं आई नो एवरीबॉडी आई नो प्रिंसिपल्स मुझे आपका क्वेश्चन मेरे को मालूम हो गया आप ज्वाइन करेंगे कब करेंगे हाँ उसके लिए ये अभी एग्जैक्टली बोल नहीं सकेगा क्योंकि जैसे कि आपको शिक्षा देने वाला गुरु जी है ना उसका टाइमिंग कैसे है वही देखना है जैसे मैंने आपने बोला कि अभी नहीं क्योंकि अभी हम लोग जो यहाँ में
फॉर एग्जाम्पल आपका जो शिक्षा क्या होता है वो लेने का टाइम बिगिनिंग से सीखना है। हाँ फर्स्ट तो आप लैंग्वेज सीखना है हमारा भी जो ओके हाँ जैसे कि है ना, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में नहीं सीखता है, हिंदी में नहीं सीखते, कन्नड़ा में, जैसे कि अपना लैंग्वेज होता है हमें कभी भी नहीं बोलता है। जैसे कि आपको ये क्या बताओ बोलने का जो बात लैंग्वेज है ना, हमारा का लैंग्वेज में बोलते हैं। ओके सो नहीं तो टिबेटन चाहिए, नहीं तो आपको ये चाहिए संस्कृत बोलता है ना, वही चाहिए। संस्कृत तो आजकल बहुत काम है, लोग काम बहुत काम है। तो इससे सेकेंड वाला क्या चाहिए, टिबेटन का लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि जैसे कि जापानी हो, ताइवान हो, बाहर का जो इंग्लिश जो बाहर लोग सीखना आता है ना, फर्स्ट बिगिनिंग क्या सीखते उसका लैंग्वेज सीखना चाहिए। एनिमल जैसे कि हम लोग लॉयन बोलते हैं, टाइगर, हमारा इंडियन का जो लॉयन है अभी शेर में और जू में रहता है ना, वही ये है स्नोइंग का। स्नो जैसे हम लोग बर्फ होता है ना, बर्फ में बैठता है ये, लेकिन उसका जो बाल है ना यहाँ में ग्रीन जैसे लगा हुआ है ना, ये तो मैजिक के लिए बनाया है। ये हमारा टिबेटन का मेन एनिमल यही मांगता है मेरे से। और जो आपका वो जो कोट रहता है ना ओम मनी पद में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैंने देखा नहीं, बट वहाँ पे देखा, बट यहाँ पे नहीं देखा। यहाँ भी है, लेकिन ये सब हम लोग संस्कृत में बना हुआ है। ये संस्कृत का ये जैसे यहाँ में रखा हुआ है ना, ये संस्कृत यहाँ में डिफरेंट है। तारा देवी का है, बुद्धा देवी का है, क्या बताओ, जैसे कि हम लोग को देवी देवी अलग उस तरफ से हम लोग ये मंत्र रखा हुआ है, हमें अलग अलग है। ये हो गया जैसे कि यहाँ में जो पिक्चर है ना, जितना पिक्चर है ये सब यही है। नालंदा में जो उन लोगों को जो मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड हम लोग को क्या बोलता जैसे कि नालंदा का ये क्या बोलता है, नागार्जुना जैसे बोलता है ना, नागा देवी, उन लोग का यही है फोटो है। यहाँ में 16 आउट रिस्ट पे है, 16 डिफरेंट मस्टर्ड। कुलगुरु असतील हो यहाँ में जो फोटो है ना, इस तरफ में जो आपके गुरु है क्या, कुलगुरु है क्या ऐसे युनिवर्सिटी के? नाही त्यांचं म्हणणं काय असतं, जसं आता आपले एक अनुभव शंकराचार्य असतात. हां काही महान मेन मोड म्हणलं तुमचा। तो आपकी दिवाली में क्या रहता है सर, जैसे कोल्ड ड्रिंक एंड फ्रूट्स? ये हम लोग पहले हम लोग भगवान का खिलाने का जो है, जैसे कि हम लोग जितना आप लोग कुछ हम लोग खाता है ना, तो खाने से पहले भगवान का खिलाना है, वही जैसे ये यही है। यहाँ में लेते हैं 1200 का आदमी का कैपेसिटी है। हाँ कल है ना, और उसके हिसाब से हम तो वो आई एम सॉरी, बट वो जो मंडला जो लोग बनाते हैं, हाँ मना नहीं वो मंडला जो रहता है अपना, अच्छा वही हाँ वो कब होता है, वो इवेंट कब रहता है? ये अभी यहाँ से आज से लेके मैक्सिमम 21 डेज है। आज से ध्यान रखिए। 21 या सो आप कहाँ पे बनाते हो? वो अभी यहाँ भी बना रहे हैं। जैसे हम लोग कल परसों 5 दिन के लिए हम लोग ये लोसर मानेगा, फिर 3 दिन हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद में आपका फास्ट रहता है ना? हाँ जैसे हम लोग बर्थडे में क्या बनाते हैं, केक। ये क्यों बनाते हैं, बर्थडे में केक बनाते हैं, फेस्टिवल में केक बनाते हैं, किसी को जन्मदिन में क्या ब्लेसिंग के लिए कुछ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? वो तो सेलिब्रेशन की है। हाँ वही तो बोले, ये तो सेलिब्रेशन में क्यों बनाता है बोला, आप क्वेश्चन करें। खुश रहने के लिए। हाँ खुश रहने के लिए खुशी लेके दूसरे बना सकते हैं, राइस वगैरह राइस बनाता सकते हैं, और चपाती भी बना सकते हैं। क्यों बना केक क्यों बनाते हैं भाई? रियली डोंट नो, बिकॉज वो हमारा केक कल्चर ही नहीं है। नहीं इसका ये बात नहीं है कि जैसे कि केक इस सब लिटरली स्पेशल है ना, स्पेशल जैसे हमेशा खा नहीं सकते, स्पेशल में खाता है ना, इसलिए केक बनाता है। नहीं तो हम लोग चपाती और दाल चावल तो हमेशा खाता है, इसलिए स्पेशल नहीं होता है। इसलिए जैसे कि यहाँ में बना हुआ है, हम लोग बनाते हैं कि हम टिबेटन केक बोलते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब केक तो नहीं बनाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं तोरमा बोलते हैं, तोरमा। ओके, स्पेशल डिश फ्रॉम बट ये स्पेशल करनी है, आप लोग जो पूजा करता है ना, पूजा का समय स्पेशल होता है, इसके लिए हम ये बना देते हैं।
जैसे कि हम लोग सांबा बोलते हैं, हाँ बाली मालूम है ना, बाली। बाली हाँ हाँ I know. बाली का पाउडर, बाली पहले सूखा के आग में सूखा के बाद में पाउडर बना के उसी से सबसे बनाते हैं। ओके जैसे हम लोग, मेरा माँ बाप लोग टिबेट में है ना, हम लोग सुबह सुबह नाश्ता वही खाता है, सांबा। और वही हम लोग ये घी की बटर क्या डाल रहे हैं हाँ, ना, हाँ। उसके साथ सब में मिक्स करके ये बनाते हैं डिजाइन। तो ये कब सेलिब्रेट होता है? ये हमेशा होता है हम लोग। ओके हमेशा पूजा डिफरेंट में उसका डिजाइन अलग अलग हो जाता है डिजाइन में। ओके ये तो बुद्ध जी का स्टैचू बुद्धा ईसा ये नीचे वाला ये उनके ये वहाँ में नाम लिखा हुआ है, तारा देवी है, हाँ, ओके। लॉन्ग लाइफ देवी है, हाँ, हाँ, हाँ। और भी ये नाम ये लॉन्ग लाइफ है। फिर ये नेक्स्ट मित्र, जसं गौतम बुद्धांचे विचार आहेत, की अहिंसा, प्रेम आणि सत्य. खरंच या लोकांना मी मानतो, कारण त्यांनी त्यांचा इतिहास जो जपलाय, ते या तत्वांवरच जपलेला आहे. त्यांनी 40 वर्षात इतका सारा बदल घडवून आलाय, की हा सांगण्याच्या पलीकडे. आम्ही येथे फक्त 2 मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर केल्या, कारण त्यांचा नेक्स्ट डे मोठा इव्हेंट होता आणि आम्हाला तो इव्हेंट पाहणं गरजेचं वाटत होतं. बट आमच्या ड्यू टू टाईम रिझन आम्ही नाही बघू शकलो. पण आम्ही हे फक्त मॉनेस्ट्रीज बघितल्या आणि त्यांना तो वेळ हवा होता, सो आम्ही तिथनं जाणं योग्य समजलं. मित्रहो, हा व्लॉग भलेही इथे संपला असला, तरी आपली जर्नी अजून संपलेली नाही. नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा अँड स्टे ट्यून. नेक्स्ट व्लॉग लवकरच येईल.